तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड का कुछ बेसिक नॉलेज जानेंगे। अगर आप झारखंड का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए जिससे थोड़ा समझने में आसानी हो। जैसे कि आप इंडिया का ही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आपको मालूम नहीं है कि इंडिया में पानीपत कहाँ है, कहाँ से मुगल सब घुसा, तो आपको थोड़ा वो रिलेट करने में दिक्कत होता है। जैसे कि आप झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आपको मालूम नहीं कि ढालभूम कहाँ है, मानभूम कहाँ है, ये सब सिटी सबका पुराना नाम था, पोगहाट कहाँ है, तो आपको दिक्कत होगा क्योंकि आप मानभूम, ढालभूम, पोगहाट से ही जनजाति सबका विद्रोह जुड़ा हुआ है। तो झारखंड में जो अंग्रेज सबसे पहले आए थे वो ढालभूम से आए थे। ढालभूम है कहाँ, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं। तो ये पूर्वी सिंहभूम जो है, इसी का पहले जो नाम था वो ढालभूम था। तो अंग्रेज सबसे पहले यहाँ से एंटर किए थे, पश्चिम बंगाल के यहाँ से। आप जानते होंगे कि जब ये तो आज हम लोग झारखंड के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जानते हैं जो आगे हम लोग को पढ़ने के लिए सुविधा होगा। जैसे बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि ढालभूम कहाँ है, मानभूम कहाँ है, तो लोगों को खोजने में ये दिक्कत होता है कि कहाँ पे है, कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। जैसे कि मान लीजिए आप इंडिया का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आपको मालूम नहीं कि इंडिया में पानीपत कहाँ है, कहाँ से मुगल सब एंटर किए थे, तो आपको थोड़ा रिलेट करने में, पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा। तो उसी तरह झारखंड में होता है। झारखंड में जो अंग्रेज सबसे पहले एंटर किए थे वो यहाँ ढालभूम से किए थे, पश्चिम बंगाल के साइड से, ढालभूम तरफ से, यहाँ से। यहाँ पे सबसे पहला विद्रोह भी देखिएगा झारखंड का, तो ढाल था, ढाल विद्रोह था। तो यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो आपको मैप से पढ़ने से आसानी होता है कि कोई भी चीज़ याद करने में दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिसमें से अंग्रेजों को वैसे बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही दीवानी घाट मिल गया था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। तो उसी दीवानी घाट को लेने के लिए सो अंग्रेज यहाँ से घुसे थे। कहाँ से? ढालभूम से। तो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं कि पूर्वी सिंहभूम का पहले जो यहाँ का नाम था वो ढालभूम था। एक पोगहाट यहाँ है, मानभूम यहाँ है, बहुत लोगों को नहीं मालूम। अगर आप झारखंड का इतिहास पढ़िएगा, थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा, देखिएगा मानभूम, ढालभूम, पोगहाट ये सब आएगा। तो आपको अगर लोकेशन आपका दिमाग में, मैप में बैठ गया है, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा कि ढालभूम के बाद ही पोगहाट में क्यों हुआ। सबसे पहले यहाँ घुसा होगा, सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रगल हुआ होगा अंग्रेज़ों के साथ यहाँ के लोगों का, फिर यहाँ पे हुआ होगा, इसी से बढ़ते गया होगा। तो इसी वजह से मैप से पढ़ने में थोड़ा आसानी होता है। तो आज जो हम लोग सबसे स्टार्ट करते हैं झारखंड नेवल स्टेट। सबसे पहले झारखंड का पहले झारखंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। झारखंड है सो ये 28वां राज्य है इंडिया का। अब बना कब था? 15 नवंबर 2000 को बना था। जिस समय ये बना था उसमें केवल 18 जिले थे, बाद में 6 जिले और बने थे। 6 जिला जो बाद में बना था उसमें से एक है खूंटी, रामगढ़, जामताड़ा, सिमडेगा, लातेहार। लातेहार 1, सिमडेगा 2, खूंटी 3, रामगढ़ 4, जामताड़ा 5 और एक सरायकेला खरसावां। 6 डिस्ट्रिक्ट बाद में बने, टोटल अभी 24 है। तो सबसे पहले झारखंड नेवल स्टेट के बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि झारखंड का ईस्ट ये है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ईस्ट में कौन सा स्टेट है? पश्चिम बंगाल है। वेस्ट में है छत्तीसगढ़ और यूपी है। यूपी केवल गढ़वा को टच करता है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट टच नहीं होता यूपी से, केवल गढ़वा टच होता है। नॉर्थ में झारखंड का जो नॉर्थ में वो बिहार है और साउथ में उड़ीसा है। वेस्ट में 2 स्टेट है, छत्तीसगढ़ और यूपी। तो इतना आपको याद रखना है, ईस्ट में पश्चिम बंगाल, वेस्ट में छत्तीसगढ़ और यूपी, नॉर्थ में उत्तर में है जो बिहार है और साउथ में सो उड़ीसा है। अब इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए बहुत लोगों के डिस्ट्रिक्ट याद करने में दिक्कत हो जाए। मान लीजिए हम हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो हमको आसपास डिस्ट्रिक्ट के बारे में नॉलेज है। उसी तरह आप मान लीजिए आप रांची से हैं, तो आपको पक्का मालूम होगा कि रांची से सटा हुआ लोहरदगा है, गुमला है, खूंटी है, सरायकेला है, वेस्ट सिंहभूम है। तो इसी तरह याद किया जाता। तो यहाँ से देखिए गढ़वा है, गढ़वा के बाद पलामू, पलामू के बाद लातेहार। मान लीजिए हम हजारीबाग से, तो हम कैसे याद करते हैं? हजारीबाग है तो देखते हैं कि हाँ इससे सटा हुआ कोडरमा गए हुए, चतरा है सटा हुआ गए हैं। रामगढ़ रांची जाते तो रामगढ़ बीच में मिल जाता है। बोकारो बगल में है, गिरिडीह है, देवघर है, जामताड़ा है। तो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट को याद किया जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, 24 डिस्ट्रिक्ट है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। जैसे संथाल परगना में 6 है, देखिए देवघर है। जैसे आप बोलबम जाते होंगे तो देवघर से में ही ये है। जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, लोहरदगा, गुमला। झारखंड
झारखंड का जो 5 बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है उसके बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा होगा कि नहीं मालूम। यहाँ देखिए, ये यहाँ से जो इधर जो है इतना 6 डिस्ट्रिक्ट है। ये आता है संथाल परगना में। देवघर है, जामताड़ा है, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेब। ये आता है 6 डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना में। इसका जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, दुमका में। इसके बगल में आ जाता है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न। इसमें देखिए कितना डिस्ट्रिक्ट आता है, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न में ही है। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, हजारीबाग पे है। इसमें 7 है, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट है। अब आ जाइए पलामू में। पलामू में देखिए 3 ही डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वा, पलामू, लातेहार। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मेदिनीनगर है। इसी का पहले पुराना नाम था डाल्टनगंज। मेदिनीनगर, मेदिनीनगर। तो पलामू डिवीज़न में केवल 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार। अब आ जाते हैं साउथ छोटा नागपुर। इसमें आता है रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी। देखिए ये पेन से मार्क कर दिए हैं। ये आता है साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न में। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो रांची में। अब आ जाते हैं कोल्हान डिवीज़न में। ये कोल्हान इसको बोला जाता है। अब इलेक्शन होता होगा, देखिएगा आप लोग, इसी टाइप से न्यूज़ में दिखाया जाता है कि संथाल परगना में इतना वोटिंग हुआ, या नॉर्थ छोटा नागपुर में, पलामू डिवीज़न में, साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न में, कोल्हान डिवीज़न में। तो कोल्हान डिवीज़न में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। इसी को ढालभूम बोला जाता है। तो आप लोग जान गए होंगे संथाल परगना, ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट है इसको बोला जाता है संथाल परगना। सबसे बड़ा है सो छोटा नागपुर डिवीज़न है, उत्तरी छोटा नागपुर डिवीज़न, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न। इसका जो हेडक्वार्टर हजारीबाग में, संथाल परगना दुमका था, इसका हजारीबाग है। पलामू का है सो पलामू में ही, मेदिनीनगर में है। साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न का रांची में है। कोल्हान जो डिवीज़न है इसका जो हेडक्वार्टर वो है वेस्ट सिंहभूम में है। ये है वेस्ट सिंहभूम में चाईबासा में है। तो कोल्हान का जो हेडक्वार्टर वो चाईबासा में, चाईबासा। अब झारखंड में जान लेते हैं लोकसभा कितना सीट है। झारखंड में जो लोकसभा का सीट है वो 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से 1 सीट है जो एससी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 5 है सो एसटी के लिए। बाकी जितना सीट जो बचता है वो हो गया जनरल कास्ट के लिए। और झारखंड से जो राज्यसभा सीट है वो 6 है। और विधानसभा सीट यहाँ ऐसे 82 है, लेकिन एक जो ये नॉमिनेटेड मेंबर है, एंग्लो जो मेंबर होते हैं उनके लिए, लेकिन ये शायद अब बंद हो गया, ख़त्म हो गया। तो 81 का इलेक्शन होता है, जिसमें से एससी के लिए 9 सीट रिजर्व है और एसटी के लिए 28 सीट है। तो आप देखिएगा ये संथाल परगना है, ये जो इलाका 6 डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ जो जितना भी विधानसभा सीट है ज़्यादातर ये रिजर्व सीट है। यहाँ पे ज़्यादातर संथाल, मुंडा ये सब रहते हैं, जनजाति ये सब यहाँ पे। ये उत्तरी छोटा नागपुर का खास है कि ये ज़्यादातर ओबीसी इलाका है। ये पलामू का ये खास बात ये है कि यहाँ पे एससी मेजोरिटी में है। एससी जो शेड्यूल कास्ट वाले लोग इस डिवीज़न में ज़्यादा है। उत्तरी छोटा नागपुर में मिला हुआ है, लेकिन ओबीसी यहाँ पे कुछ ज़्यादा है। संथाल परगना का खासियत है कि यहाँ पे एसटी लोग कुछ ज़्यादा है। फिर साउथ छोटा नागपुर में भी यही है कि यहाँ भी एसटी लोग हैं सो कुछ ज़्यादा है। कोल्हान वाला डिवीज़न में यहाँ पे ओबीसी एसटी सब है। यहाँ ओबीसी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये अब फेमस, उसके बाद देख लेते हैं जो मेन बोले पुराना सिटी सब का नाम। जैसे आप इतिहास पढ़ रहे देखिएगा, झारखंड का जो पहला विद्रोह था वो डहाल विद्रोह था। तो पहला यहीं से क्यों होगा, क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले यहाँ से घुसे थे। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन होगा, स्ट्रगल होगा, यहीं पे हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे हुआ। तो इसी तरह से आगे बढ़ते गए। यहाँ पे तमाड़ है, उसके बाद यहाँ पे सत्याम्बे या ऐसे कुछ नाम करके एक शहर था, वो भी आएगा। अगर झारखंड का इतिहास पढ़िएगा तो उसमें आएगा। इम्पोर्टेंट जो इसमें आपको याद करना वो ढालभूम है, पूर्वी सिंहभूम। ये आप झारखंड का इतिहास पढ़िएगा तो आपको ये बाग आएगा। ढालभूम, पोघाट के नीचे यहाँ जो था इलाका, इसको कोल्हान बोला जाता था। यहाँ पे इलाका इसको वीरभूम बोला जाता था, इस इलाका को। यहाँ पे सत्याम्बे था। ये धनबाद जो था पहले इसका नाम मानभूम था। ये मानभूम, ढालभूम, पोघाट, यहाँ पे कोल्हान था, यहाँ पे वीरभूम था, यहाँ पे सत्याम्बे था। चूटिया तो मालूम है झारखंड में, तमाड़ यहाँ पे है। तो ये आपको याद रखना ताकि झारखंड के इतिहास पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। पलामू यहाँ पे है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ढालभूम, मानभूम, पोघाट, यहाँ पे वीरभूम है, यहाँ पे
कोल्हान है, यहाँ पे सत्याम्बे।